हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि जो बीटेक की क्लासेज अपन पढ़ रहे थे, बीटा गामा फंक्शन, उसमें आज एक नया टॉपिक लेते हैं कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर्फ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बीटा गामा के बाद, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला। तो आज पढ़ते हैं हम सरफेस एरिया वाला, ठीक है, जिसको कंप्लीट करने के बाद फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया में पढ़ेंगे आज। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमको अलग अलग कर्व दिए जाएंगे और उन कर्व के लिए हम सरफेस एरिया निकालेंगे। कि मान लो आपको कोई कर्व दिया गया है, उस कर्व को अपन अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट कराएंगे, अलोंग वाई एक्सिस रोटेट कराएंगे, तो उससे जो एरिया जनरेट होगा ना, उसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। हमको अलग अलग नए कर्व दिए जाएंगे, उन सब के लिए अलग अलग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक तो हम फिक्स लेके चलेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस घुमा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, उससे एरिया जो जनरेट हो रहा है। अलोंग वाई एक्सिस रोटेट करने पर जो एरिया जनरेट हो रहा है। और थर्ड अपन देखेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो ना तो अलोंग एक्स एक्सिस होगी ना वाई एक्सिस होगी, जो कर्व के अकॉर्डिंग है वहां से जो जनरेट होगी उसके उससे हिसाब से उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। कर्व हमें दे रखा है लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी कर्व। ये हमारे पास कोई एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम, ये जो कर्व है वो आपका x इक्वल टू ए और b दो पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। और इससे हम एक आर्क लेके चलेंगे और उसका आर्क के अलोंग उसको रोटेट कराएंगे, ठीक है। इज इंटरसेप्टेड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a comma x इक्वल टू b, then generated area along x एक्सिस। एक बार इसको डायग्राम से देखते हैं कि कौन सा एरिया जनरेट होगा और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास कर्व कौन सा है, कर्व है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कौन से कर्व की बात कर रहा हूं मैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए मैंने पॉइंट आपको क्या दिए हैं, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू वाई। अब ध्यान से समझेंगे इसको। ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये मैंने एक आर्क लिया, आर्क है मेरे पास a कॉमा बी। आर्क कौन सा है? a कॉमा बी। थोड़ा कर लेते हैं पॉइंट को। अब चाचा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा x इक्वल टू ए और ये पॉइंट है मेरा x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू ए पर फंक्शंस की वैल्यू कितनी है, f ऑफ ए। x इक्वल टू बी पर फंक्शंस की वैल्यू कितनी है, f ऑफ बी, ठीक है। अब यहां से एक आपने पॉइंट लिया p, a से p तक, a से p पॉइंट लिया और p के कोऑर्डिनेट में यहां लिख रहा हूं x कॉमा y। इसी का एक नेबरिंग पॉइंट है q और नेबरिंग पॉइंट q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y तो मैंने यहां से मिला दिया। अच्छा अगर अपन इस डिस्टेंस की बात करें x एक्सिस के अलोंग, तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x, क्योंकि पॉइंट हमने कौन से लिए, x कॉमा y, और ये हो जाएगी y। दिख रहा है यहाँ पर? थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा अभी। अब देखो इसके नीचे ही वापस से ये मैंने बना दिया और ये वाली आर्क है दूसरा और यहाँ पर इसको मिला दिया, ठीक है। ये बोला जब हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट कराएंगे तो इस तरीके से बनेगा। जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, ये घूम रहा है और ये रिंग बनेगी एक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है ना पी क्यू, इसके अलोंग पी क्यू के लिए, पी क्यू जो पॉइंट है, अगर इसको मैं यहाँ से मिक्स मिलाता हूं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो ये जो पी के पॉइंट है हमारे x कॉमा वाई, क्यू के पॉइंट है x कॉमा डेल्टा एक्स, वाई कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो अगर आप x में जो डिफरेंस देखो, p और q दो एक नेबरिंग पॉइंट है,
मतलब P जो है वो Q का क्या है, एक नेबरिंग पॉइंट है, तो उनके जो P से Q तक पहुंचने के लिए जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा एक्स है, और y के डायरेक्शन में कितना है, डेल्टा y है। ये हमको ये देखना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कितनी, डेल्टा एक्स, ये लिख दी, ये हो गई आपकी डेल्टा वाई, और ये कितनी है, यहां से जो ए पी की वैल्यू है वो है आपकी एस, और ए क्यू है आपका कितना, एस प्लस डेल्टा एस। तो यहां से पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एस, तो ये बन गया आपका डेल्टा एस। यहां से हमें क्या पता चलेगा, वो डेल्टा एस की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल्टा एस की। अब आपको इसको अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट कराना है, किसके अलोंग रोटेट कराना है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जब आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कराओगे तो उससे जो एरिया जनरेट होगा उस एरिया की वैल्यू क्या होगी, जनरेटेड एरिया, जनरेटेड एरिया इक्वल टू, अब देखो पॉइंट आपने लिए थे कितने, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, 2 पाई। अब इसको x एक्सेस के अलोंग रोटेट कराएंगे तो इसकी लेंथ किसकी काम में आएगी, y की काम में आ रही है, लेंथ किसकी काम में आ रही है, y की, तो यहाँ आएगा 2 पाई y और ds, 2 पाई y ds। तो जनरेटेड एरिया अलोंग x एक्सिस कितना हो गया, 2 पाई y ds। ds क्या है यहाँ पर, ds की वैल्यू मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर ds की वैल्यू कितनी है, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस क्या बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये आपने कर्व कौन सा लिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने इसको रोटेट कराया, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल के लिए ये जो पॉइंट था ये कितनी थी, पी क्यू, ये यहां से जब इसको मिलाया तो कितने पॉइंट बनना था, पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, डी एस का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब आपका कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, कुल मिला के आप dy अपॉन dx ले आओ। तो यहां से dy अपॉन dx लाने के लिए अपॉन x चाहिए, तो x यहां से कॉमन ले लो, तो ds अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का, तो यहां से आपका हो गया ds अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ds की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx। तो ये इंपॉर्टेंट था कि ds की वैल्यू क्या है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अलोंग x एक्सिस एरिया कितना बन गया, a से b 2 पाई y, और ds की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हमारा है फॉर्मूला अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, जो एरिया जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ए से बी 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, या फिर इसको ऐसे याद करेंगे कि लिमिट ए से बी 2 पाई वाई डी एस। डी एस की वैल्यू आपको पता है कैसे निकाली है। तो ये जो कर्व था आपके पास, कौन सा कर्व था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट हमने कौन सी ली थी, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू p के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैंने मान लो इसका जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं x इक्वल टू एफ ऑफ y के लिए। तो अलोंग y एक्सिस कर्व निकालोगे, तो जब आप अलोंग x एक्सिस सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो लेंथ किस कौन सी काम में आ रही है, y की। सेम ऐसे अगर मान लो अलोंग y एक्सिस जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो लेंथ किसकी काम में आएगी, x की। तो उसका एरिया देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सरफेस एरिया अलोंग y एक्सिस, या फिर जिसको हम अलोंग y एक्सिस का मतलब रोटेट कराएंगे किसके अलोंग, y एक्सिस के लिए। तो इसका अब मान लो y के जो पॉइंट हैं हम ले लेते हैं y इक्वल टू c से y इक्वल टू d, और कर्व कौन सा है हमारा, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। पहले कौन सा था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अब कौन सा, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो इसके लिए सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया के लिए क्या था 2 पाई y, यहाँ कितना आ जाएगा, लिमिट c से d 2 पाई x ds हो गया, 2 पाई x ds। अब वापस से ds की वैल्यू चाहिए, अभी आपने ds की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी उसमें, ds अपॉन
डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी एस की वैल्यू वही उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब आपको पता चल गया होगा ये वैल्यू कैसे आई है, डी वाई कॉमन ले लिया मैंने तो डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, सी से डी 2 पाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सिस के लिए, ये सी उसके साथ है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए, एक था मेरा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। एक्स के लिए कौन सी लेंथ काम में आएगी, वाई एक्सिस की। अलोंग वाई एक्सिस के लिए लेंथ कौन सी काम में आएगी, एक्स एक्सिस की। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर मान लो कर्व आपको दे रखा है, कौन सा, पोलर कर्व हो, ध्रुवीय निर्देशांक वाला हो, पोलर वाला हो, तो उसके लिए सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो पोलर वाले कर्व के लिए सरफेस एरिया की अगर बात करें तो सरफेस एरिया क्या बनता है पोलर के लिए, देखो इसी के नीचे लिख लेते हैं, पेज चेंज करते हैं। इफ कर्व एज पोलर कर्व, कर्व कौन सा है, पोलर कर्व है, दैट इज आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो इससे जो एरिया जनरेट होगा, अब देखो आप जब पोलर की हम बात कर रहे हैं तो पोलर के अंदर आपको पता होगा कि पॉइंट हम लेके चलते हैं पी, जैसे कि आप उसमें पॉइंट लेते हो एक्स कॉमा वाई, तो पोलर में क्या लेते हैं, आर कॉमा थीटा। पोलर में कौन से पॉइंट लेते हैं हम, आर कॉमा थीटा। अब ये जो लाइन होती है, इस लाइन को आप क्या बोलते हो, इनिशियल लाइन। कौन सी लाइन है ये, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। जैसे कि अगर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एक्स वाई के कार्टेशियन की बात करें, तो इसमें जो इनिशियल लाइन है वो आपका एक्स एक्सिस होती है कि नहीं होती है, वही लाइन है। अच्छा, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है पी को जब आर से मिलाते हैं, जो आर है ये आपका क्या होता है, रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर होता है। अच्छा ठीक है, ये एंगल थीटा ये क्या होता है आपका, रेडियस एंगल। तो तीन चीज हम काम में लेते हैं यहाँ पर पोलर के लिए, कि पोलर के लिए आपको जो पॉइंट हम मानते हैं, जो कार्टेशियन में एक्स वाई लेते थे, पोलर में क्या लेते हैं, आर कॉमा थीटा। ओके नेक्स्ट, तो अब ये डिपेंड करेगा किस पे, जो भी हमें कर्व दे रखा है उस वो कर्व कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, कुल मिला के उसका जो एंगल है वो कहां से कहां तक है। तो जैसे कि ये इनिशियल लाइन है, तो आप यहां से अगर स्टार्ट करोगे, ये लाइन है, ये आपका पोल है, ये क्या होता है आपका पोल, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, एक राउंड कंप्लीट यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई, और यहां से यहां तक ये एंगल कितना हो जाता है, पाई बाई। तो ये तीन चार चीजें हम काम में लेंगे। थीटा, अगर मान लो कोई कर्व है वो 0 से पाई तक गया, 0 से पाई बाई 2 तक गया, किस तरीके से जाएगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पर तीन चार चीजें हमें क्या काम में लेनी है, कि हमारा जो एंगल है और आर है और कर्व पोलर के अंदर दे रखा है वो किस तरीके से, हाँ स्टैंडर्ड कर्व भी पढ़ेंगे और उन्हीं कर्व की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताने वाला था मैं आपको, कि अगर आपको जो कर्व दे रखा है वो पोलर कर्व है। अब पोलर कर्व है तो पोलर कर्व का मतलब आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा के लिए सरफेस एरिया, के लिए जो सरफेस एरिया बनेगा इक्वल टू लिमिट अल्फा से बीटा। अब अबाउट इनिशियल लाइन है, इसका जो सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूं कौन सा, अबाउट इनिशियल लाइन। अच्छा, अबाउट इनिशियल लाइन का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस टाइप का, मतलब एक्स इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया था, 2 पाई वाई, 2 पाई वाई लिखा था, और वाई इक्वल टू 2 पाई। और हम जानते हैं कि कार्टेशियन से जब हम पोलर में जाते हैं तो हमारी कंडीशन होती है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होता है। तो सेम हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, 2 पाई और साथ में क्या लिखेंगे इसको, आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, और क्योंकि एक्स हमारा 2 पाई क्या था, 2 पाई वाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, और वहां पर ds आता था तो ds की वैल्यू यहाँ ऊपर हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा।
तो ये पोलर के लिए याद रखेंगे, पोलर के लिए क्या है, लिमिट अल्फा से बीटा, लिमिट अल्फा से बीटा 2 पाई आर साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा, ठीक है ना। तो दो हो गए हमारे, एक कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई के लिए और दूसरा मेरा पोलर के लिए। पोलर के लिए हमारा कौन सा हो गया, आर और थीटा के लिए। थर्ड अपना आता है कौन सा, पैरामीट्रिक। अगर मान लो कोई कर्व आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। पैरामीट्रिक कर्व कौन सा होता है कि जो हमारा एक्स और वाई है वो किस टाइप किस के साथ हो, एक्स और वाई के लिए हम उसको टी की टर्म्स में लिखें, टी के लिए, एक्स और वाई को किसके लिए लिखते हैं, टी के लिए। तो वो होती है आपकी कौन सी, पैरामीट्रिक। इफ कर्व इज पैरामीट्रिक, अगर कोई कर्व आपका पैरामीट्रिक है देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा आपको पता है पैरामीट्रिक है, दैट इज यहां पर हम लेके चलेंगे जो एक्स और वाई है वो टी के फंक्शन होंगे, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी और वाई इक्वल टू फाई ऑफ टी, ऐसे लिखेंगे ना उसको। पैरामीट्रिक के लिए एक्स और वाई दोनों किस में आते हैं, टी की टर्म्स में आते हैं, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर भी वो सेम रहेगा कि यहाँ पर ds की वैल्यू क्या आएगी, और जो हम लेके चले अलोंग एक्स एक्सिस के लिए कौन सी लेंथ काम में लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस के लिए कौन सी लेंथ काम में लेंगे, तो वो सेम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। पैरामीट्रिक के लिए चेक करते हैं वो कि पॉइंट हमारा क्या रहेगा। तो सरफेस एरिया इक्वल टू T1 से T2, लिमिट कितनी हो जाएगी, T1 से T2, और वहां पर क्या होता था 2 पाई x किसका फंक्शन है, अब t का, चाहो तो आप x लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x ऑफ t, या फिर x ये क्या लिख सकते हो, f ऑफ t, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ds। अच्छा ds की वैल्यू यहाँ क्या होती है, ds इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर dt। तो डी याद आ रहा है कुछ, पैरामीट्रिक के लिए एक्स और वाई दोनों किसके फंक्शन होते हैं, टी के। तो एक्स टी का फंक्शन, वाई टी का फंक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल से देखो, जो आपका सर्कल होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसके पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होंगे, आप ले लो एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इसके पैरामीट्रिक पॉइंट हो। तो यहाँ भी एक स्टूडेंट है भी पढ़ रहा है, तो ds की वैल्यू हो गई ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर dt। तो अब इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चाहो तो इसको x ही लिखा रहने दो क्योंकि x फंक्शन किसका है, t का, आप चाहो तो इसके लिए फंक्शन ऑफ t लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो हमारा एरिया बन गया T1 से T2 2 पाई x ब्रैकेट के अंदर dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर और dt। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनसे हम पढ़ेंगे पूरा सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया कवर हुआ। सबसे पहले कोई भी आपके पास कर्व दे रखा है तो जिसके पॉइंट है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के लिए, आपने इसको अलोंग x एक्सिस रोटेट कराया। जब आपने इसको अलोंग x एक्सिस रोटेट कराया तो उससे जो सरफेस एरिया जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी, x एक्सिस के लिए जो सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है, तो x एक्सिस के लिए y की लेंथ काम में लेंगे तो 2 पाई y ds की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम वहां पर अलोंग y एक्सिस की हम बात करें तो कौन सी लेंथ काम में आएगी, x वाली, तो 2 पाई x ds हो जाएगा। पोलर की अगर बात करें तो पोलर का मतलब क्या होता है, r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो अलोंग x एक्सिस मतलब अलोंग इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के अलोंग अगर इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो x में कौन सी लेंथ काम में आ रही है, y इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा, तो 2 पाई r sin थीटा और ds की वैल्यू क्या होती है ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट r स्क्वायर, मतलब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। लास्ट था हमारा पैरामीट्रिक। अगर मान लो कोई भी कर्व आपको पैरामीट्रिक दे रखा है, पैरामीट्रिक मतलब x और y दोनों किसके फंक्शन है, t के, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t मान लो, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t मान लो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आप ये फॉर्मूले को याद करो, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, थैंक यू।